दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गई है और चैत्र नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल को होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपायों व टोटकों के करने से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के इन उपायों व टोटकों के बारे में। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों, धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर एक पोटली बना लें और 9 दिन तक उसको माता के सामने रखें और माता के साथ उसकी भी हर रोज पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख ले और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतारकर किस चौराहे पर फेंक आएं, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक पहुंच गई है तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रख आएं। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख ले और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। इनमें मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी माता को कौन सा भोग लगाएं। नंबर 1, मां शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू का भोग लगता है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी को पसंद है शक्कर और पंचामृत। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग मां को अर्पित कर उपवास के दौरान आप ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 3, मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। मां चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध मां को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से मां बहुत प्रसन्न होती है। नंबर 4, मां कुष्मांडा को लगाए मालपुए का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना होती है। मां को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मां को मालपुए बहुत पसंद होते हैं। मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ खुद भी ग्रहण करें। नंबर 5, मां स्कंदमाता। मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है। मां को फल पसंद होते हैं, जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। तुरंत एनर्जी देने वाले फल को लेकर मान्यता है कि शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। नंबर 6, मां कात्यायनी। मां कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण मां को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। मां को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का उपयोग किया जाता है। नंबर 7, मां कालरात्रि।
माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। नंबर 8, महागौरी को नारियल का भोग। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां है। अष्टमी के दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला चढ़ाएं। नंबर 9, माँ सिद्धदात्री। माँ सिद्धदात्री माता दुर्गा का 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद उनको चना मसाला या फिर हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। आशा करती हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता रानी।